कल जो कहानी सुनाई थी, राजा मंत्री सेठ और वैद्य के पुत्र ने मिलकर के जिन मुनिराज के शरीर में कुष्ठ रोग हो गया था वो ठीक कर दिया। मुनिराज स्वस्थ हो गए। ये वो जीव थे जिन्होंने एक समय पशु पर्याय में रह करके, एक बंदर था, 4 जीव थे ये, और पशु पर्याय में रहकर जिन्होंने आहार देखा था, फिर वे बढ़ते क्रम से राजा, श्रेष्ठ, मंत्री और आदि के पुत्र हुए। और यही जीव आगे चलकर भगवान आदिनाथ, भरत चक्रवर्ती, बाहुबली, राजा श्रेयांश, ये 4 जीव हुए। किसके प्रभाव से? आहार दान देखने के प्रभाव से और सेवा करने के प्रभाव से। मुनिराज की सेवा करिए। कहाँ किस चीज की जरूरत है, इस बात का ज्ञान होना जरूरी है। भगवान है, भगवान को कोई जरूरत नहीं है। न उन्हें पांव दबाने की जरूरत है, दबाने की जरूरत है, न उन्हें दवाई की जरूरत है, न उन्हें आहार की जरूरत है, न उन्हें औषधि की जरूरत है, न तुम्हारे शास्त्र दान की जरूरत है। उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है। भगवान बन गए वो। उनका अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत शक्ति प्रकट हो चुकी है। लेकिन जो इस शक्तियों को प्रकट करने के मार्ग पर चल रहे हैं, उनकी वैयावृत्ति आवश्यक है। आप भगवान को क्या दे सकते हो, बताइए मुझे। आपने बोली ली, आपने भगवान का अभिषेक किया, शांति धारा की, तो ये पैसे किसके पास गए? भगवान जी के पास। अरे बोलिए ना, डायरेक्ट भगवान जी ने लिए क्या? नहीं लिए। तो फिर आपने बोली किसके लिए ली? जिन धर्म की प्रभावना के लिए। श्रावकों के आवश्यक में एक दान है, उस दान को पूरा करने के लिए, और इसके माध्यम से जिन धर्म की परंपरा चलती रहे, इसलिए ये जिन धर्म की परंपरा चलती रहे। भगवान को पैसे की आवश्यकता नहीं है। दान हम देते हैं अपने लिए। दिख रहा है कि हमने दिया है, लेकिन मिला मुझे है। निशाना कहीं और दिख रहा कि लगा कहीं और रहे निशाना, और निशाना कहीं और लग रहा है। दिया तो हमने यहां पर है, लेकिन मिला मुझे है। मुझे नहीं, मतलब जिसने दिया है उसको। नहीं तो आप सोचो माता जी को मिल गया। ना ना, माता जी को भी कोई मतलब नहीं है। कमेटी है, कमेटी काम करे, वो जैसे कर रही है बढ़िया करे। तो दान का ये प्रभाव था आहार दान का, इसलिए आहार दान देना चाहिए। थोड़ा वॉल्यूम कम करो। आहार दान की परंपरा, जब तक आप अपने परिवार वालों के लिए इन हाथों से भोजन बना रही हैं, जब तक ये आपके हाथ काम कर रहे हैं, तब तक इन हाथों से साधुओं के लिए भी आहार बनना चाहिए। जिन हाथों से आप भोजन बना के अपने परिवार वालों को खिलाती हो, उसको दान नहीं कहा जाता है। बोलिए ना। कहते कि हमने बच्चों को आहार दान दिया। दान कहा क्या? दान कहाँ आया जहां पुण्य का बंद हो गया। आपने अपने यहाँ शादी में 5000 व्यक्तियों का खाना किया, कहीं लिखा शास्त्र में कि आपको पुण्य मिलेगा? नहीं लिखा। और किसी एक साधु को भी आपने आहार दे दिया, तो क्या लिखा है? आहार दान हो गया। जहां दान है वहां पुण्य है, और जहां पुण्य है वहां दान है। थोड़ा और पढ़ा दो, कम हो गया। जहां दान है वहां, कहते ना भाई थोड़ा दान पुण्य कर लो, कहते हुए नहीं कहते हो। तो जिन हाथों से अपने परिवार वालों को आप खिला रहे हैं,
उन्हीं हाथों से यदि आप साधु को आहार देंगे तो ये हाथ सार्थक हो जाएंगे। जिन हाथों से आप नोट गिन रहे हैं, इन्हीं हाथों से भगवान का अभिषेक करेंगे तो ये हाथ सार्थक हो जाएंगे। अपने लिए तो बिना हाथ वाला भी खा लेता है, अपना पेट तो बिना हाथ वाला भी भर लेता। पशुओं के हाथ हैं क्या? 4 पैर ही है ना, फिर भी उनका पेट भरता कि नहीं भरता? तो पेट भरने के लिए हाथ की जरूरत नहीं है, पेट तो बिना हाथ के भी भरा जाएगा। लेकिन ये हाथ मिले क्यों हैं? क्योंकि अभी तक तो खुद खाया है, और ये हाथ मिले हैं तो देने के लिए मिले हैं। किस लिए मिले हैं? देने के लिए। और यदि नहीं दे पाए तो हाथ मिलना और नहीं मिलना बराबर हो गया। पेट भरने के लिए तो बिना हाथ वालों का यदि हाथ नहीं भी होते तो भी पेट भरा जा सकता था। तो इन हाथों से जब तक आपने आहार दान नहीं दिया है, जब तक इन हाथों से आपने अर्घ नहीं चढ़ाए हैं, जब तक इन हाथों से आपने पूजा नहीं करी है, जब तक इन हाथों से आपने भगवान का अभिषेक नहीं किया है, ये हाथ मिलना और नहीं मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। और इस जन्म में इन हाथों से सार्थक काम नहीं किया है तो ये हाथ अगले जन्म में पांव बन जाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं? पांव बन जाएंगे का मतलब क्या हुआ? ठीक बात है। आप बच्चे को 100 रुपए दो और वो उल्टा सीधा काम करके आया तो अब की बार तो दे दिया, अब नहीं दूंगा, कहते कि नहीं कहते? तूने गलत किया है, इन हाथों से सही काम नहीं किया तो अब की बार तो मिल गए हैं, फिर आगे नहीं मिलेंगे, स्वाभाविक है। तो कहने का अभिप्राय मेरा ये है कि आहार दान की परंपरा आपके घर से बंद नहीं होनी चाहिए। अतिथि सत्कार, श्रावक का एक सबसे बड़ा गुण होता है अतिथि सत्कार, अतिथि संविभाग। श्रावक के 12 व्रतों में एक व्रत आता है अतिथि संविभाग, यानी कि जब तुम अपना भोजन बनाते हो तो अतिथि सम विभाग, अपने भोजन बनाया है अब उसमें विभाग करो, कितना अतिथि को देना है, कितना तुम्हें अपने लिए रखना है। और सबसे बड़े अतिथि कौन है? जो बिना अतिथि के आए, साधु। सबसे बड़े अतिथि कौन है? साधु। अब घर में इतना फर्नीचर भर रखा है, इतना फर्नीचर भर रखा है कि घर में साधु को बिठाने की जगह ही नहीं है। जो रागी, द्वेषी, मोही, लड़ाई भिड़ाई करने वाला प्राणी, मोही प्राणी है, उसके लिए तुमने सोफा सेट बनाया है, उसको बैठने के लिए तुमने सोफा सेट बनाया है। और जो त्यागी, व्रती, मुनि, आरिका हैं, उनको बैठने के लिए तुमने अपने घर में पाटे भी नहीं बनवाए हैं। बताइए कितने घर होंगे जिनके घर में पाटे होंगे? सोफा सेट तो सबके घर में मिल जाएगा। चलिए, एक परिवार मिल गया, 2 परिवार, 3, अरे वाह आज तो बहुत अच्छे लोग आए, 6 परिवार, बहुत सुंदर। आपने अपने घर में, मतलब आपके यहाँ अतिथि संविभाग होता है, बहुत अच्छी बात है। यही श्रावक की परंपरा है और यही जिन धर्म की परंपरा है। जिन धर्म चलाने की यही परंपरा है। जिसके घर से आहारदान की परंपरा नहीं है, समझना वो जिन धर्म की परंपरा को आगे बढ़ाने में सहयोग नहीं कर पा रहा है। हाँ, किसी का मकान 1 कमरे का हो तो बात अलग है, वो जाके धर्मशाला में चौका लगा ले। किसी का मकान 4 किलोमीटर दूर हो, नहीं जा सकते, 4 किलोमीटर कैसे जाएंगे? 2 किलोमीटर नहीं जा सकते, 1 किलोमीटर तो फिर भी जा सकते हैं, तो फिर वहां जाकर चौका लगा ले, वो बात अलग है। लेकिन यदि आप अपना मकान मंदिर के पास में है और बना रहे हैं तो बनाते समय इस बात का ध्यान जरूर रखें कि जब साधु आएंगे तो मैं कौन से कमरे में उनको आहार करवाऊंगा, कौन से कमरे में उन्हें जहां सूर्य का उजाला भी रहे और वहां पर हम बिठा भी सकें और अच्छी तरह से देखने वाले देख भी सकें और हमारे यहाँ आहार भी हो जाए, ऐसा कौन सा कमरा बनवाऊं मैं? बनवाते समय इस बात का ध्यान जो रखता है वो वास्तव में धर्मात्मा है। और नहीं तो अपना तो ध्यान रखा, ड्राइंग रूम, बेडरूम है, चिल्ड्रन रूम, गेस्ट रूम, और साधु का रूम याद ही नहीं है। हालांकि आपके यहाँ घर में रहना नहीं है साधु को, लेकिन वो जितनी देर के लिए भी आएंगे उतनी देर के लिए उनके अनुकूल व्यवस्था चाहिए। तो जो घर में रहकर
यदि श्रावक हैं, गृहस्थ हैं, तो आहार की परंपरा जरूर चलानी चाहिए। आज भगवान आदिनाथ का मोक्ष कल्याणक है। क्या है आज? भगवान आदिनाथ का मोक्ष कल्याणक है। अब आपसे पूछूं कि मोक्ष कौन कौन जाना चाहता है? अच्छा, स्वर्ग कौन कौन जाना चाहता है? अब तो हाथ उठा दो। हाँ, बच्चों ने तो उठाई दिया, बड़ों ने भी हाँ उठाइए। स्वर्ग में हाथ उठाइए ना, स्वर्ग जाने के लिए। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत खुशी हुई आपको। ये बात आपकी गलती नहीं है, आपकी बिल्कुल गलती नहीं है कि आपने मोक्ष के लिए हाथ नहीं उठाया और स्वर्ग के लिए उठा दिया। इसका कारण आप नहीं समझते हैं, इसका कारण मैं समझती हूं कि आप स्वर्ग क्यों जाना चाहते हैं, आप मोक्ष क्यों नहीं जाना चाहते हैं। स्वर्ग से आप परिचित हैं, वहां क्या है, क्या व्यवस्था है, वहां की व्यवस्था यही जैसी है। और आप जिस चीज से परिचित हैं अनादिकाल से, जिन सुखों से आप अनादिकाल से परिचित हैं, आप उन्हीं की विशेष व्यवस्था स्वर्ग में है। बात समझ में आई कि नहीं आई? जिन सुखों से आप अनादिकाल से परिचित हैं, इंद्रिय सुखों से, बाहर के सुखों से आप परिचित हैं, वो सुख स्वर्ग में विशेष रूप से प्राप्त होते हैं। तो आपको स्वर्ग के सुखों का ज्ञान है। अब मोक्ष में कौन सा सुख होता है ये पता ही नहीं है, आज तक स्वाद ही नहीं लिया उसका, आज तक जानने का प्रयास ही नहीं किया। कुछ पता चले तो भावना बने। स्वर्ग का कुछ पता ही नहीं। एक व्यक्ति था, उससे कहा भाई मोक्ष चलेगा? बोले भाई देखो, मोक्ष में जा तो सकता हूं, लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा? बोले जितना परिवार है ये भी छोड़ना पड़ेगा, फैक्ट्री मकान दुकान है ये भी छोड़ना पड़ेगा, और जितना आपका धन संपत्ति है ये भी छोड़नी पड़ेगी, और फिर उसके बाद में त्याग तपस्या करके फिर मोक्ष मिल जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा मोक्ष बताओ जिसमें मेरे बच्चे भी हों, फैक्ट्री भी हो, दुकान भी हो, मकान भी हो, तो मैं चला जाऊंगा, और ना इसके अलावा मैं मोक्ष नहीं जा सकता हूं। यानी अभी आपने केवल घर गृहस्थी के मोह का सुख ही देखा है। मोह रहित होकर के कौन सा सुख मिलता है, इसका स्वाद अभी चखा नहीं है। इसलिए स्वर्ग जाने की तो कामना करते हैं, मोक्ष जाने की कामना नहीं करते हैं। और आप जिनकी पूजा करते हैं, जिनकी भक्ति करते हैं, जिनकी आराधना करते हैं, उनके पास में मोह रहित सुख है। हालांकि देखने की क्षमता तो बड़ी अच्छी है आपकी, ये नहीं कह सकते कि आप नहीं देख सकते हो। आप बहुत कुछ सीखते हो, टीवी से, सीरियल से सीखते हो, नहीं सीखते? कैसे बाल बनाए उसने, कैसी साड़ी पहनी है, कौन सी लिपस्टिक लगाई है, गले में हार कौन सा पहना है, आजकल फैशन में कपड़े कौन से चल रहे हैं, किस स्टाइल से पहने जा रहे हैं। आपकी नजर बड़ी तेज है, एक झलक देखते हो और आप वैसे ही करना शुरू। कितनी तेज नजर है। आप इतने वर्षों से भगवान को देख रहे हो, आपने भगवान से कुछ नहीं सीखा, और टीवी और सीरियल और पिक्चर में देख के एक झलक में सीख जाते हो। बड़े होशियार लोग हो आप। नहीं, आपकी बात नहीं कर रही, मतलब जो लोग ऐसा करते हैं उनके लिए है। नहीं, आप तो बड़े होशियार, यहाँ तक पहुंचे हैं, भगवान के दर्शन आपने किए हैं, आपकी बात नहीं, आप तो बड़े होशियार हो। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? आपके अंदर क्षमता है कि आप देखकर सीख लो, है वो क्षमता आपके अंदर। आप भगवान को देखकर बहुत कुछ सीख सकते हैं। जब आप टीवी के हीरो हीरोइन से सीख सकते हैं, तो आप भगवान से क्यों नहीं सीख सकते हैं? अरे बोलिए ना, मेरी बात सही है कि नहीं? क्या सीखा भगवान से आज तक? मंदिर गए, नमो पामती स्वाहा, और चले गए, देखा ही नहीं भगवान को ढंग से। और ज्यादा हुआ तो फोन की घंटी और बज गई। अब भगवान दिखेंगे तुम्हें कि जिसकी घंटी बजी वो दिख रहा है तुम्हें? पैसे लेने हैं या देने हैं, क्या करना है? ये घर में जल्दी बुला रहे, मेहमान आ गए हैं। मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन तो किए नहीं आज तक। यदि भगवान के दर्शन किए होते तो सुख आ गया होता। बात समझ में आई कि नहीं? सुख कहां है, कहां है? दुखी क्यों है? क्योंकि भगवान को नहीं देखा आज तक। भगवान को देख लिया होता तो सारे दुख भाग गए होते। दुख किन किन चीजों के होते हैं? घर गृहस्थी से संबंधित, पत्नी का दुख, बच्चों का दुख, धन का दुख, पड़ोसी का दुख,
रिश्तेदार का दुख, यही तो है ना दुख में, यही से तो आता है। दुकान का दुख, मकान का दुख, कोठी का दुख, ये दुख बड़ी गिनती के, सुख तो बहुत सारा है, दुख गिनती के है। और भगवान को देखो, भगवान आप दुखी तो बिल्कुल हो ही नहीं, मुस्कुरा रहे हो आप तो। कारण क्या है? आपने सबको छोड़ दिया, ठीक है मैं भी छोड़ता हूं, मन से छोड़ दो। घर में रहने को मना नहीं करी, घर में रहो, वही रहना है, वही खाना है, वही सब कुछ करना है, दृष्टि परिवर्तित कर लो, हो गई सुखी। तो स्वर्ग की कामना इसलिए करते हैं कि हम धरती के इंद्रिय सुख, बाह्य सुखों को चाहते हैं और उनकी विशेष व्यवस्था स्वर्ग में है। लेकिन आज तक ध्यान का सुख नहीं देखा है, आज तक आध्यात्मिक सुख नहीं देखा है, आज तक इन चीज के सुखों को छोड़ने के बाद में जो सुख मिला है ना, उसको आपने महसूस नहीं किया। मिला तो है आपको, ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं मिला। अभी आप यहां बैठी हैं, आपको कौन सा सुख मिल रहा है? आंख का, कान का, कोई यहाँ हीरोइने नहीं है सुंदर वाली, कोई यहाँ पर लता मंगेशकर नहीं है तुम्हारे कान को मधुर कर्णप्रिय वचन लेने वाली, तुम्हारे यहाँ पर कोई एसी वगैरह की ठंड लग भी रही है, देखो कैसे बैठे हैं, ठंड में बैठे, ठंड लग रही है आपको, पता ही नहीं चल रहा कि ठंड भी लग रही, ठीक है ना। स्वेटर नहीं पहने, बनियान नहीं पहने, उसके बाद भी शांति से बैठे हैं। किससे बैठे हैं? शांति से। यहाँ कुछ आपको लड्डू पेड़ा, आपकी इमरती भी नहीं मिल रही खाने के लिए, यहाँ पर आपको शारीरिक कोई सुख नहीं मिल रहा है, यहाँ आपको कुछ, हम कोई सोने चांदी के सिक्के नहीं बांट रहे यहाँ, लेकिन सुख मिल रहा कि नहीं मिल रहा है? अरे बोलिए ना। हाँ जी विकास जी, सुख मिल रहा है? हाँ जी रमेश जी, सुख मिल रहा है? अभी आपने कुछ छोड़ा नहीं है, केवल आपका उपयोग यहां आ गया है, केवल उपयोग यहां लगा हुआ है। और ये वास्तविक चर्चा चल रही है, यहां पर कोई आपके कपड़ों की चर्चा नहीं है, डॉक्टर की चर्चा नहीं है, आपकी बीमारी की चर्चा नहीं है, आपकी वास्तु के हिसाब से मकान बनाने की चर्चा नहीं, कोई चर्चा नहीं है। केवल जो आपकी आत्मा है उसकी चर्चा है, जो वास्तविक सुख है उसकी चर्चा है। सुख मिल रहा कि नहीं मिल रहा है? लेकिन अभी आपको मेरी जरूरत पड़ रही है, लेकिन ऐसा सुख भी है जिसमें मेरी जरूरत भी ना पड़े और आपको सुख मिल जाए। आंख बंद करके बैठो और ध्यान में जो विषय चलेगा, बस वो जो सुख मिलेगा वो ही असली और सच्चा सुख है, और वो भगवान ने प्राप्त किया है। मोक्ष में जाके क्या करते हैं वो आप कल्पना नहीं कर सकते हो। आप यदि ध्यान करते हो तो कल्पना हो सकती है, और यदि आपने ध्यान ना किया हो तो कल्पना भी नहीं हो सकती है जो भगवान का सुख मिलता है। सौधर्मेंद्र का सुख, चक्रवर्ती का सुख, और भी जितना पूरे संसार का सुख एक तराजू पे रखा जाए और एक तराजू पर सिद्ध भगवान का सुख रखा जाए तो सिद्ध भगवान का सुख ज्यादा है, सारे संसार का सुख एक तरफ है। इतना सुख है मोक्ष में। आत्मी को हित है सुखे सो सुखे, आकुलिता बिन कहिए, आकुलिता शिवे मोक्ष, आकुलिता शिवे माहिनता ते, शिव मागे लाग्यो चाहिए। आकुलता जहां है वो दुख है, आकुलता जहां है वो दुख है, और आकुलता से रहित जो सुख है वो सुख है, और वो है मोक्ष में, वो स्वर्ग में भी नहीं है। मेरी बात कुछ तो समझ में आई होगी। बोले माता जी आपने तो हमारी सारी जिंदगी की मेहनत बेकार कर दी, इतनी मेहनत से हमने धन कमाया है, परिवार इकट्ठा किया, सब कुछ चला रहे, इतनी गृहस्थी चला रहे, और आपने तो 1 मिनट में सब साफ कर दिया। अरे मैंने नहीं किया है, ये तो सच्चा सुख की चर्चा सबको साफ अपने आप ही कर देती है। तो आप लोग कम से कम 5 मिनट 10 मिनट बैठकर रोज ध्यान जरूर करें। ध्यान में आप चाहे तो नमोकार मंत्र को ध्यान में ले लें, अरिहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु का ध्यान कर लें, आप चाहे तो ओम पर ध्यान लगा लें, आप चाहे तो 12 भावना की लाइनों को, राजा राणा छत्रपति तो आता है ना, धीरे धीरे पढ़ते हुए एक एक शब्द पे चिंतन करें कि राजा राणा छत्रपति हातिम के असवार मरना सबको एक दिन
अपनी अपनी है 12 भावना पढ़ लें, आप चाहे तो विनय पाठ पढ़ लें, आप चाहे तो कोई पूजा ध्यान में ले लें, केवल रवि किरणों की पूजा ध्यान में ले लें। एक एक लाइन को बिल्कुल उपयोग पूर्वक ध्यान से पढ़ना। बहुत सरल है ध्यान करना, सबसे सरल है ध्यान करना। बस आंख बंद करके पहले ओंकार 3 बार ओंकार ध्वनि करें, इससे आपका मन एकाग्र हो जाएगा। 3 बार 5 बार आपका जब एकाग्र हो जाए फिर बिल्कुल शांति से बैठ जाएं। फिर अपनी सांस आदि को देख करके धीरे धीरे और फिर चिंतन शुरू करें। फिर देखिए आपको क्या सुख मिलता है, आप लेकर के देखिए, ये सारे संसार के सुख फीके पड़ जाएंगे। शरीर में कान का, रहने में मकान का, और करने में ध्यान का। और ध्यान के पहले ज्ञान का, क्योंकि ज्ञान होगा तो ध्यान होगा, ज्ञान होगा तो ध्यान किसका करोगे। इसलिए बहुत सारे आध्यात्मिक भजन, हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा, ये वाला भजन याद कर लो हैं। और वो मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं सहजानंद स्वरूपी हूँ, दुनिया में सबसे न्यारा ये आत्मा हमारा, ऐसे 5-7 भजन याद कर लो और बैठ जाओ। और एक एक लाइन को ऐसे ऐसे आप टॉफी चूसते हो ना, टॉफी कैसे खाते लोग, आइसक्रीम कैसे खाते, मुंह में डालने के बाद स्वाद लेते हैं, ऐसे इन भजनों में से एक एक लाइन में से, आधी आधी लाइन में से पहले उसका स्वाद लें, फिर तो अगली लाइन बोले, फिर उसका स्वाद लें, फिर अगली लाइन बोले। देखिए कैसा ध्यान लगता है। मैं आपको बहुत गहराई में नहीं भेज रही हूं, आप यहां से शुरू करें ध्यान करना। तो जो ध्यान करेगा वो जानता है कि मोक्ष क्या होता है। फिर वो स्वर्ग नहीं चाहेगा, क्या चाहेगा, भगवान ये स्वर्ग वर्ग नहीं चाहिए, मुझे तो आकुलता रहित सुख चाहिए, जिसमें दुख को हटाने वाला सुख ना हो, सुख ही हो और कुछ ना हो। मेरी बात आपकी समझ में आ गई? चलिए तो फिर बंद करूं, तो समझ में आई गई है। अब समझ में आने के बाद तो फिर बात खत्म हो जाती है ना, नहीं होती है खत्म। ऐसे ऐसा करना, आप कल फिर सुन लेना, आपके घर आ जाऊंगी सुनाने के लिए। सुनते हो आप? अच्छा, तभी आप यहां बड़ी रुचि से बैठ के सुन रहे हैं, बहुत अच्छा। देने में दान का, मंदिर में भगवान का, और करने में आध्यात्मिक ज्ञान का, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का, आत्मा में एक का, मनुष्य में नेक का, करने में भगवान के अभिषेक का। अहमदाबाद, खेत में खाद का, नहीं होने में विवाद का, और आने वालों में अहमदाबाद का। देवों में असुर का, रिश्तों में ससुर का, और आने वालों में जयपुर का। छाणी, बोलने में मीठी वाणी का, मंदिर में जिनवाणी का, और आने वालों में छाणी का। आचार्य शांति सागर जी की छाणी का। अच्छा, उसी ब्लॉक में ठहरे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, आपको बड़ी खुशी हुई होगी। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। और कहाँ से आए हैं? नोएडा। नोएडा, भोजन में बड़ा का, गर्मी में घड़ा का, और आने वालों में नोएडा का। पानी में मगर का, चलने में डगर का, आने वालों में विजयनगर का। अमरावती, सुधरने में मती का, और सतियों में सीता सती का, और आने वालों में अमरावती का। छोड़ने में फिकर का, बातों में जिक्र का, और आने वालों में सीकर का। ट्रेन में टीटी का, घर में बेटी का, और आने वालों में मेड़ता सिटी का। और जोर से बोलो, आगरा। जीवन में जरा का, रंगों में हरा का, और आने वालों में आगरा का। काला डेरा है, अच्छा। होने में सवेरा का, होने में सवेरा का, और बर्तनों में सकेरा का, और आने वालों में काला डेरा का। दानौली, ग्वालियर, रानौली, अच्छा। बांधने में मौली का,
बांधने में मौली का, और बच्चों के लिए कोली का, और आने वालों में रानोली का बड़ा ही महत्व है। आम की बौर का, नेता में दौर का, और आने वालों में इंदौर का बड़ा ही महत्व है। नहीं होने में विवाद का, गुरुओं के आशीर्वाद का, और आने वालों में शिकोहाबाद का बड़ा ही महत्व है। मतलब ये बच्चा कितने साल का है और बात पूरी समझ रहा है मेरी, मैं क्या बोल रही इसको पूरे उसके चेहरे से पता चल रहा है, ये पूरी बात समझ रहा है। आजकल के बच्चे वैसे बहुत होशियार आ रहे हैं, यदि इन्हें सही दिशा मिल जाए तो ये गलत मार्ग पर नहीं जाएंगे। यदि उनके माता पिता इन्हें सही दिशा दे दें तो ये बहुत अच्छे मार्ग पर जाएंगे। बहुत होशियार पीढ़ी आ रही है आजकल की, पहले वाली पीढ़ी तो बहुत नहीं आपकी बात नहीं कर रही। भले 24 भगवान की जय। अच्छा, क्या सुना आपने? अच्छा। क्या सुना आपने प्रवचन में? सुख क्या होता है? सुख मोक्ष। मोक्ष होता है। चलो बहुत बढ़िया। यहाँ का मंदिर में आके सारी थकानी उतर गई। मंदिर में जो मूर्ति है बहुत ही सुंदर हैं, और मैं शिकोहाबाद से आई हूँ और मंदिर बहुत ही मनोहर है। यहाँ आके एक बार मंदिर में बैठ जाओ तो बहुत ही अच्छा लगता है, और सभी लोग जहाजपुर के दर्शन जरूर करें। यहाँ की प्रतिमा बहुत ही अच्छे कार्य है मुनीश्वरनाथ भगवान की। माता जी प्रदीप जैन, अपने परिवार के साथ नोएडा से आया हूँ। आज से करीब 2 या 3 साल पहले हम लोग जब आए थे, भगवान यहाँ चैत्यालय में विराजमान थे। सुबह सभी लोगों ने अतिशय भगवान का देखा होगा। मैंने तो बिल्कुल 1 मिनट के अंदर ऐसा अतिशय देखा। मैं बैठा, अभिषेक के कपड़े पहन के आ गया। मैंने एक मन में धारणा की कि मेरे को यदि अभिषेक शांति धारा करनी है तो मेरी इतनी मन की राशि है, वहां तक मिलेगी तो मैं करूंगा। अचानक क्या हुआ कि जब राशि शुरू हुई तो वो 11,000 से शुरू हुई। मैंने कुछ थोड़ा कम सोच के रखा था उस समय। मैंने नहीं बोला, लेकिन मन में एक भाव मेरे थे। मैंने भगवान सुना है आपका बहुत बड़ा अतिशय है, आप कुछ अतिशय दिखाएं। ये मेरे मन में एक प्रश्न आया, और मुझे नहीं मालूम, मेरे पीछे मेरी पत्नी बैठी थी जिन्होंने आज तक बोली ही नहीं, कभी नहीं बोली, और मुझे भी नहीं पता चला कि वो बोली कब तक कब बोलती रही या इशारों में बोलती रही, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं चुपचाप बैठा रहा आगे की तरफ, और मेरी पत्नी पीछे से बोल रही थी। जब बोली खत्म हुई तो मेरे से भैया जी, उसे पत्नी नहीं धर्म पत्नी कहो। अच्छा, धर्म पत्नी। तो मेरे से फिर बाद में भैया जी ने पूछा, भाई साहब आपका नाम क्या है? मैंने क्यों, किस लिए चाहिए भाई? बोले आपकी शांति धारा है, पहला अभिषेक भी आपका ही है, पहला अभिषेक हम कर चुके थे। बोला आपकी शांति धारा। मैंने भैया मैंने तो कोई बोली नहीं। बोली आपकी धर्मपत्नी पीछे से बोल रही है। तो ये भगवान का अतिशय है जो 1 मिनट के अंदर भगवान ने महसूस करा दिया कि आपने कहा था कि आपका अतिशय है, तो भगवान ने कहा हाँ है, और मैं यहाँ मौजूद हूं। वो अतिशय भगवान ने मेरे को दिखाया उस समय। उस दिन से मैं भगवान का ऋणी हो गया,
कि ईश्वर ने मेरे को अतिशय दिखाया उस समय, 1 मिनट में दिखा दिया। साल पहले 2017 में यहाँ पे पहली बार आए थे, और उसके बाद जब भी जहाजपुर की बात होती थी तो मेरे हस्बैंड हमेशा बोलते थे हाँ हाँ चलते हैं। हर 2-3 महीने में उनको यहाँ पे आना ही होता है। और जब ये लॉकडाउन हुआ और हम नहीं आ पा रहे थे, तब ये भानु भैया को फ़ोन करके वहाँ पे हो रहा है, अब हम आ सकते हैं, अब हम आ सकते हैं, ऐसा बोला करते थे। फिर जब यहाँ पे शुरू हुआ तो जिस दिन उनको पता चला कि यहाँ पे आना सब चालू हो गया है, तो ऑफिस से 3 बजे घर आए और बोले आज रात को हम निकल रहे हैं, हम जहाजपुर जा रहे हैं। कहाँ से आए हैं? अहमदाबाद से। अच्छा, विकास जी। हाँ। तो रात को 10 बजे हम लोग अहमदाबाद से निकले और सुबह यहाँ पे आ गए और दर्शन वगैरह सब किया। और मेरी ये बात है कि मैं जितनी बार यहाँ पे आती हूँ ना, तो जब जाने की बात होती है ना, तो सब गाड़ी वाड़ी सब रेडी होती है, मैं एक बार दर्शन करके आती हूँ, एक बार दर्शन करके आती हूँ। ऐसा 3-4 बार होता है। फिर ये मुझे बोलते हैं 12 घंटे का रास्ता है, अब जल्दी, हम हर बार कार से आते हैं, तो ये बोलते हैं 12 घंटे का रास्ता है। फिर भी मन में एक बार देख लूँ, एक बार देख लूँ। और जितनी बार मैं प्रतिमा जी को देखती हूँ ना, जैसे मुझे कुछ अलग अलग उनके चेहरे के भाव सब कुछ अलग अलग दिखते हैं। जैसे हर बार वो ज़्यादा मुस्कुरा के हमें उनके पास बुलाते हैं, ऐसा लगता है। हाँ, और हमने एक हमारा बिजनेस है, तो उसमें हमने एक ऐसा काम लिया था जो हमने पहले कभी नहीं किया था। हमने क्या बहुत एक नया R&D था, रिसर्च और डेवलपमेंट था। तो हमने अब तक 50 मीटर के फ्लो का इवापोरेटर बनाया था, डस्ट सेपरेशन। और हम लोगों ने 100 मीटर का ले लिया, जिसमें हमें कुछ पता नहीं था और गवर्नमेंट का टेंडर था। माता जी भगवान की कृपा से और आपके आशीर्वाद से वो 120 मीटर गया, जो इंडिया में कभी किसी का नहीं गया है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो बहुत भगवान के आशीर्वाद से। आप ही बताओ ना ये बात आकर के। और इनकी तो रातों की अच्छा, नींद रहने हराम दो, हो गई रहने थी। दो। और रात कितनी रात ये नहीं सोए हैं, और बोलते थे हो जाएगा ना। फिर बाहर आके हमारे घर में भगवान जी की फोटो लगी है। हाँ। और आधी रात को भगवान जी साथ दे देना। हाँ। और जिस दिन वो सक्सेस हुआ ना, पहले उनका यही था कि भगवान ने हमारी लाज रख ली, हम सक्सेस हो गए। और इतना रोए थे माता जी उस दिन, ये खुशी के आंसू थे या कुछ भी, बस उस दिन बोले कि इस हफ्ते हम जाएंगे। बोला ठीक है। फिर कुछ पिछले जन्म का भगवान के साथ कुछ ऐसा संयोग जरूर रहा होगा। और मैंने इतने दर्शन किए, लेकिन ऐसा भव्य मंदिर की आंखें चौंधिया आ गई। मुझे नहीं लगता कि कुबेर आए, कौन आए, किसने ये बनाया है। कुबेर बैठे हैं, पंचकन्या के कुबेर बैठे हैं। हाँ, जिन्होंने इतना भव्य की मंदिर अभी तक मैंने नहीं देखा ऐसा दर्शन। और कीर्तन चैत्यालों के तो सुना है, लेकिन ये तो मुझे साक्षात वही लग रहा है कि वैसे ही मंदिर है। बंदाई माता जी, बंदाई। हमने जहाजपुर दर्शन करने का भाव बनाया था, जो आज हमारा पूरा हुआ। रोज आपके कलश देखते हैं, लेकिन मन में ये सोचा था कि दर्शन भी हो जाए। आज बाबा के आशीर्वाद से बाबा के दर्शन भी हो गए। जिगर छोटी गांव है, वहाँ से आए हैं। हमने 2 दिन पहले यहाँ पर आने का विचार किया था, पर आने का नहीं हुआ। फिर आपका नाम लेते यहाँ पर हम लोग आ गए। हम लोगों को बहुत अच्छा लगा जहाजपुर देखे। कई दिनों से इच्छा थी कि हम लोग भी जहाजपुर देखें। बहुत अच्छा स्थान बनाया है माता जी, देखने लायक। और रात को जो डेकोरेशन वगैरह होता है वो भी अच्छा होता है माता जी। जय जिनेन्द्र। आ एक योग कई रीते बने ये हूँ बताऊँ छू आपने कि हम करीबन 1.5 महीने से सोच रहे थे। कहाँ से आए हैं? अहमदाबाद से। गुजराती में बोलो। लो હવે બોલો ગુજરાતી में बोलो। હું મારા મિત્ર દિનેશભાઈ અને પ્રવીણભાઈ છેલ્લા 1.5 મહિનાથી વિચાર કરીએ કે સ્વસ્તિધામ જવું છે, સ્વસ્તિધામ દર્શન કા કઈ યોગ નહીં આવે। કોઈને પૂછીએ કે બંધ છે, અત્યારે દર્શન મળશે નહીં, અભિષેક મળશે નહીં। અને પછી નક્કી થઈ ગયું બધું બરોબર છે, ત્યારે મારા બાબાનું સીએનું ફાઇનલનું રિઝલ્ટ આવવાનું હતું। हाँ, तो પછી હવે નક્કી કર્યું કે હવે સીએનું ફાઇનલનું રિઝલ્ટ છે, હવે નથી જવું। જ્યારે તારીખ આવશે ને રિઝલ્ટ આવશે પછી વિચારીએ શું થાય છે એમ। 2 તારીખે રિઝલ્ટ આવ્યું, સાંજે આ લોકો અભિનંદન, મારો બાબો સીએ ફાઇનલમાં પાસ થઈ ગયો। અને એને પછી સાંજે મળવા આવ્યા મને ઘરે અભિનંદન આપવા।
તો કે આપણે બસ આ અઠવાડિયામાં પ્રોગ્રામ બનાવી દેવાનો છે, સ્વસ્તિમતી માતાજીના દર્શન કરવા. જો દરરોજ પ્રવચન તો સાંભળીએ છીએ પણ દર્શન નથી મળતા, તો આવો યોગ બની ગયો દર્શન કરવા જવાનો. हा एक योग होतो आम्हाला. आमच्या जयपूरचा टूर होता आणि विशुद्ध सागर समतासागर महाराजीचं दर्शन करून तो टूर आम्ही ठरवला होता. परंतु पुष्कळ दिवसापासून स्वस्तिधाम जहाजपूरला येण्याचं इच्छा होती आणि ती आज पूर्ण झाली. अप्रतिम मंदिराची रचना आणि मुनीसुरतनाथ स्वामीची प्रतिमा पाहून पुन्हा पुन्हा येण्याची इच्छा झाली होत आहे. रात्रीचं डेकोरेशन तसेच सर्व स्वच्छता, राहण्याची व्यवस्था, भोजनाची व्यवस्था याबद्दल पूर्ण स्वस्ती कल्याण समितीचे आम्ही आभारी आहोत. जय जिनेंद्र. वंदामी माताजी वंदामी. मिलना चाहिए, कैसे मिलता है, बहुत सरल शब्द से व्यक्त किया और हमको उसका ज्ञान हो गया. बहुत बहुत कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज. आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की. आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की. आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की. सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे. पिता सुमित्र के राज